Hello learners, welcome to IS Marathon. Back with a new lesson. This is the part 3 जिसका हम डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। राइट, 2022 CSC प्रीलिम्स के पार्ट देख रहे हैं हम, जीएस के, ठीक है, उसके क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से इसको एनालिसिस कर रहे हैं। एग्जाम टाइम और एग्जाम के उन 2 घंटों में किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो थ्रू कॉमन सेंस, एलिमिनेशन मेथड, चीट कोड्स, राइट, लॉजिक। स्टार्ट करते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत बेसिक ज्योग्राफी है ना। 6th क्लास से लेकर के 10th तक पढ़ लेना, उसमें ही मिल जाएगा आपको वाला कॉन्सेप्ट। राइट, अब देखो यहाँ पर अगर आपको वैसे भी नहीं पता ना, तो ऐसे देख लो कि किसके रेसिड्यू जलाने से क्या निकलता है। ठीक है, मिथेन निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो है राइस एक्चुअली। ठीक है, इसकी रेसिड्यू जला देंगे तो मीथेन कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको पहले कि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मैथडोलॉजी आती है, ठीक है, इनोवेशन होता है, तो उसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसमें देखो, क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये एक मेथड होता है कल्टीवेशन का, इन विच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस। ठीक है, कंटिन्यूअसली अल्टरनेटिव क्या करते हैं, वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड इज प्रैक्टिस। ठीक है, गीला करना, उसको सुखाना, गीला करना, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो मिट्टी बहुत अच्छी रहती है उससे। राइट, इस तरीके की टेक्निक से। अब ये बहुत अच्छा मेथड है, सस्टेनेबल मेथड है, तो इससे क्या फायदे होंगे? तो सीड रिक्वायरमेंट कम होगी डेफिनेटली, मिथेन का प्रोडक्शन कम होगा एब्सोल्युटली, एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होगा, है ना। जो हम पानी की मोटर वगैरह, बोरिंग वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कम, उसका भी इस्तेमाल कम होगा। तो मैंने क्या कहा था, टेक्नोलॉजी इनोवेशन आती है तो उसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा होते हैं सारे ऑप्शन सही होने के। तो दिस इज द आंसर। देखो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है होते हैं वो आते हैं बेसिकली ऑफिस आपके गलत करवाने के लिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो छोड़ देना। इसका आंसर है बेसिकली आपका लेक फागुबिन। ठीक, ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गांडीकोटा कैनियन ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कैनियन का मतलब घाटी होता है, आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन उसको पढ़ सकते हो। कावेरी, मंजीरा, पिन्नार एंड तुंगभद्रा। पता है तभी कर सकते हो, पिन्नार इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करने के पहले आपने पढ़ा होगा ना, जो हिमालयास का क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेसिकली, ठीक है, जो रिवर्स के बेसिस पे होता है। तो इंदस से आपका काली रिवर तक, ठीक है, हिमालयाज है। उसके बाद आपके कुमाऊं हिमालयाज आते हैं, नेपाल हिमालयाज, है ना। फिर रिवर तीस्ता तक, फिर ब्रह्मपुत्र, दिहांग। ठीक है, तो वो वाला क्लासिफिकेशन जरूर देख के जाना आपका हिमालयाज का। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर बेसिकली बी है। ठीक है, अगर आपने वो वाला क्लासिफिकेशन देखा होगा तो करेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने, आपको पता होगा कि नंदा देवी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड किस में आता है, फिर कुमाऊं हिमालयाज में। राइट, ओके। नेक्स्ट है द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पेंड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो लेवांट बेसिकली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शंस की वजह से है। ठीक है, इट रीजन बिलोंग टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, एंड देखो, उसके बाद आता है आपका नॉर्थ अफ्रीका के रिलेटेड है, पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और एंटायर कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन। देखो, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इसको मैं, या तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। राइट, टर्म नया है, थीम पुराना है। देखो, मैंने क्या कहा था कि दो ऑप्शन जब सिमिलर हैं, दो ऑप्शन या दो स्टेटमेंट सिमिलर होते हैं, तो उसमें से एक सही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक सही होगा, ए या डी। अब ध्यान से पढ़ो ये वाला ऑप्शन, द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन, इट इज एक्सट्रीम, इट इज इंडीड एन एक्सट्रीम ऑप्शन, विच इज आपका रॉन्ग, तो रॉन्ग ही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। हम्म, राइट। सो इस तरीके से आप इसको देखो। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन सी कंट्रीज है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर करते हैं? ठीक है, तो ये जनरल और बहुत ही मैपिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने मैप देखा होगा तो डेफिनेटली कर लोगे। वैसे भी देखो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तो लगता ही है। ठीक है, तो 3 4 5 और 1 2 देखना। अजरबैजान काफी दूर है ना, वो नहीं लगता। ठीक है, तो 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। तो मैप देख लेना एक बार आप। देखो, ये है वो क्वेश्चन जो सबसे इजी है पूरे पेपर का, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन फर्स्ट, आई मीन जो स्टेटमेंट है वो देख लो, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। ओके, पता नहीं है लेकिन ठीक है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम।
ठीक है, ये भी नहीं पता। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली, ठीक है, इन द एंटायर, नो 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 नो, एंटायर कोस्ट, एंटायर इंडियन कोस्ट इन इंडिया, नो, एब्सोल्युटली नॉट। एंटायर कोस्ट पे कैसे मिल सकता है, सोचो, इंडिया में इतना बड़ा 7500 किलोमीटर्स ये जो है कोस्टल एरियाज है, कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन है, क्या आपको लगता है कि हर जगह मोनाजाइट मिलता होगा? हाँ, दिस इज बेसिकली लॉजिकली नॉट एक्चुअली पॉसिबल। अगर मान लीजिए कहीं एक स्टेट में या कुछ रीजन में ही नहीं मिल पाया, तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड जैसे आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, करेक्ट। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, ये है आपका बेसिकली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, 21 जून की जब हम बात करते हैं, राइट। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहाँ पर वेटलैंड एंड लोकेशन पूछी है, तो आपको मैप देख करके जरूरी जाना है। इस तरीके की स्टेटमेंट जैसे वेटलैंड रामसर में इस साल कौन आया, सारे रामसर है। अब कौन सा बेसिकली इसमें मेंशन है ना, तो उसकी स्टेट लोकेशन पूछ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैप्स बना लेते हैं इस चीज का, खुद मैप ड्रॉ करो फिर बना लो, प्रैक्टिस भी जाती है। होकेरा पंजाब, रेणुका हिमाचल, रुद्र सागर त्रिपुरा, बेसिकली आपका सत्संग कोंडा लेक तमिलनाडु, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये दोनों सही है इसमें आपके, ओनली टू पेयर्स, ठीक। और अगर इन जनरल देखा जाए तो ऑप्शन 2 और 3 में से ही इस तरीके के, इस पैटर्न के क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना है और क्वेश्चन कम करें तो यू कैन गो विद दिस एपिस्टोमोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, ये वाला ऑप्शन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर एंड दीक्षा। मान लीजिए आपको इसके बारे में, सबके बारे में पता नहीं, आरोग्य सेतु यूज किया होगा, डिजी लॉकर यूज किया होगा, तो इसमें पूछा है कि विच विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो, ओपन सोर्स डिजिटल का मतलब आपको यहाँ से वर्ड से ही पता चल जाएगा, ओपन सोर्स है, कहीं भी कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप इस बेसिकली कोई भी ऐप को ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो नहीं होता है ना। और दूसरी बात ये है, बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट जो है इस तरीके के बहुत से इनिशिएटिव भी लेकर के आ रहे हैं एप्स के थ्रू यहाँ पर गवर्नेंस करने का। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस का ये पार्ट है। और जब भी गवर्नमेंट को ऐसे गुड गवर्नेंस इन सब के लिए, इंक्लूजन के लिए काम करती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% टाइम होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, जब तक कि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्लोज नहीं बनाती है ना गवर्नमेंट, कि नहीं इसमें इस कैटेगरी या फिर ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, नहीं, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कितनी सारी ट्रिक्स लग रही है, कितनी सारी ट्रिक्स, कितनी सारी ट्रिक्स लग सकती है एक में ही। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, विद रेफरेंस टू द वेब 3.0, कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इट इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा and there can be blockchain based social networks and it is operated by users collectively rather than corporations. अब देखो, it is a technology, advanced technology, possibility of being all options being correct is high, very high chances कि सारे ऑप्शन सही है। एक तो ये वाला आपका ट्रिक लग रहा है। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, अब इसके पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी पूछेगी। तो पॉजिटिव टेक्नोलॉजी या पॉजिटिव स्टेप का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस भी क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव के नेगेटिव होते हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला करेक्ट आपका पॉजिटिव, सेकंड, थर्ड आपका पॉजिटिव, एंड सेकंड देखो, इट कैन, यस इट कैन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकती है, राइट। सो इस उस पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो तीनों चीजें पॉजिटिव है। आपका इसका आंसर है 3। तो आप तो पहली ट्रिक के साथ जाओ कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इस सारे ऑप्शन सही होने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज्यादा, गलत होने से बहुत ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है इसकी। तो बेसिकली इसको रॉन्ग प्रूव करना इज नॉट इजी। ठीक है, कि नहीं हो सकता बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से। अब इस वाले स्टेटमेंट को देखो, विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, SaaS buyers can customize the user interface and can change the data field. Okay. SaaS users can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail, Yahoo Mail are the forms of SaaS. देखो, ये फिर सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा है कि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस मेथड है, जिसके अंदर क्वेश्चन के करेक्ट होने के, स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो और दूसरा यहाँ पर कि कैन, कुड, माइट में वाला ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों में कैन है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपके वैसे ही सही है। एंड थर्ड, थर्ड आपके फर्स्ट वाली जो मैंने एलिमिनेशन प्रिंसिपल बताया, चीट कोड बताया, उसके अंदर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में आपको शक हो सकता है ऑफ बीइंग रॉन्ग, लेकिन
गो विद द प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी के अंदर जो है चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन के सही होने के, ऑप्शन के सही होने के। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसके अंदर हम साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आपका इसी वाले सेक्शन में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल। देखो यहाँ पर आप वर्ड तोड़ोगे ना, टेक्नोलॉजी तोड़ोगे बेसिकली, ये जो टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म हर क्वेश्चन में पूछते हैं, तो उसको तोड़ो जिसमें आपका आंसर निकल जाएगा। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक अबाउट इन द मीडिया, इसका आंसर है क्या? चलो पढ़ो चारों स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि चारों पढ़ने के बाद इसका आंसर दो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो अ, आप मैंने क्या बोला था, तो आप ध्यान दो आप इसके वर्ड पे। मेन वर्ड क्या है इसका? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। एंड अब आ जाओ इसके फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन में। फ्रेमिंग ऑर्बिटल यानी कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू द ऑर्बिट, जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है या फिर आपके दूसरे ऑर्बिट्स होते हैं, अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बॉम्बार्डमेंट उड़ाना उड़ाना फोड़ना, उससे रिलेटेड है। तो ऑर्बिट किस किस बेसिकली कौन से स्टेटमेंट में आ रहे हैं आपके? देखो दो स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं, ऑर्बिट एंड इधर भी आपको ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल। दिस इज लॉजिकली जब हम बात करें रॉन्ग, व्हाई? क्योंकि जब यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं हो रही है, दिस इज नॉट लॉजिकली करेक्ट। यहाँ पर बात करिए मिसाइल इज पुट ऑन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ, यानी कि बेसिकली इस यहाँ पर मिसाइल और बॉम्बार्डमेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब बात हम मिसाइल की करते हैं वहां बॉम्बार्डमेंट की बात तो नहीं होगी, ठीक है। तो इस वाले लॉजिक से आपके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी वर्ड तोड़ो, क्यूबिट किससे रिलेटेड है? तो क्यूबिट इज रिलेटेड टू आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। वो ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन से शॉर्ट रेंज डिवाइसेज हैं और टेक्नोलॉजीज हैं? देखो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो बिल्कुल है, क्योंकि लोकल एरिया की बात कर रहा है, विच इज टॉकिंग अबाउट आपके शॉर्ट एरिया रेंज की। फिर हम बात करते हैं आपके क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, डेफिनेटली ये क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन की बात कर रहा है, ना कि ओपन, राइट। सो दिस, और देखो वर्ड से हमको पता चलेगा फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट। अब सेकंड की हम बात करेंगे, तो बेसिकली देखो करंट से किस तरीके से कनेक्ट होता है, आपने उसके बारे में तो सुना होगा ना, जो आपका टैग आता है फास्ट टैग, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हुई है? यही तो, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। तो जब कोई उसके रेंज में जाता है तभी तो वो इस्तेमाल हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में बैठे हुए आप कहीं पे भी कर सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आपके शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से कनेक्ट करो, RFID हो गया ना कनेक्ट, ओके। देखो यहां पर भी वही लग रहा है बेसिकली, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यू, डेफिनेटली बायोफिल्म कैन फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग, एंड बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोफिल्म्स के बारे में पढ़ा है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं पढ़ा ना आपने जेव परत इसके बारे में, तो भी आप जो है थ्रू द आपके पोटेंशियलिटी ऑफ बिंग आंसर करेक्ट इज ज्यादा, वाई? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। सो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है ना, डेफिनेट चांस है उस वाले ऑप्शन के कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी एडवांस होंगे और पॉजिटिव होंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर एक बेसिक रूल लग रहा है जिसमें सॉल्व हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबायोटिक्स। चलो प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको पता नहीं है, प्रजैविक्स इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो ठीक है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। द organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut. Next, probiotics help in the digestion of milk sugars. देखो यहाँ पर कोई रूल लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है ना, फॉर दिस बट नॉट फॉर दिस वाला रूल लग रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमारा यहाँ पे लग रहा है दिस एंड नॉट फॉर दिस। तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है ना, रॉन्ग ही होता है वो, रॉन्ग ही होता है वो, ठीक है, 100%। तो आपका बी गया, आपका डी गया, बच्चे दो। अगर आपको अंदाजा है कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, देन यू डेफिनेटली करेक्ट मार्क द करेक्ट आंसर। बट मैंने क्या कहा था, ट्रिक है हमारी एक और, वो ये है कि सर एंड मैम, कि जब भी इस वाली परिस्थिति में आप होते हो, गो विद द ज्यादा वाला ऑप्शन, ठीक है, ओके। जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं वो वाले कोई ऑप्शन के साथ जाओ, हमेशा हमेशा, प्रूवन है ये, तो प्रूवन है कि वही सही होता है। देखो यहां पर भी एक ट्रिक लगेगी और पूरा का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट टू द वैक्सीन मैन्युफैक्चर, जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे बनाई थी, उसमें आप इन तीनों को पढ़ लो, उसमें आपको लगेगा दिस इज द
बेसिकली हमारा जो एलिमिनेशन मेथड और ट्रिक होती है कि इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आते ही समझ जाओ उस पर शक होना चाहिए आपको, डेफिनेटली वो गलती होता है। ठीक है, अगर आपका वन गलत हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3। यस, मोस्ट प्रोबेबल चांस है। और इस तरीके के क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट तो जनरली रॉन्ग होता ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पहचानना आना चाहिए ना इस तरह के क्वेश्चन कि क्या ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको लगता है कि नहीं, एक ऑप्शन इसमें डेफिनेटली रॉन्ग होगा। और जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इस तरीके के, तो उसमें वो गलती होता है मेजरली, क्योंकि इसमें कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं, 7 स्टेटमेंट है, तो चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट इज ज्यादा। ओके, तो पढ़ो उसको। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। जो सन से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स हैं, अगर वो अर्थ तक पहुंच जाएंगे तो क्या पॉसिबल इफेक्ट होगा। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो। देखो, बस इसमें से एक स्टेटमेंट ही उड़ाना है आपको, बाकी सारे से हो जाएंगे। यस, डेफिनेटली, क्योंकि जो है बेसिकली इतनी तपन नहीं झेल पाते ये वाली सिस्टम। नेक्स्ट है सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, व्हाई, हाउ, दिस इज नॉट समथिंग जो कि इन इसके इफेक्ट से होगा। ठीक है, मान लीजिए बहुत माइनर इफेक्ट हुआ, लेकिन इससे ये सब चीजें इफेक्ट होती है, ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सुनामी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आपको लगेगा, है ना। और वो इंटर और अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से होता है, ना कि एक्सटर्नल। राइट, तो अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी। सी आ गया ना आपका आंसर। ओके, बाकी सारे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। बेसिकली ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी है, विच मॉनिटर्स एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब इसके बारे में आपको बताना है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है ना। देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे कि वर्ड देखो इसका, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, है ना। तो आपको किसी रिपोर्ट की तरह ये दिख रहा होगा, है ना, किसी रिपोर्ट की इसमें आपको बेसिकली फीलिंग आएगी जब भी आप इस तरीके के वर्ड को सुनेंगे। तो ना तो ये रिपोर्ट है, ये विंग बोल रहा है आईपीसीसी का, ना कमिटी हो सकती है ये, ना एजेंसी हो सकती है। और ये तो बहुत ही अजीब सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी दे रखा है। ठीक है, तो इट कैन बी डाटाबेस, डाटाबेस हो सकता है, लेकिन ये विंग नहीं हो सकती, कमेटी नहीं हो सकती, एजेंसी नहीं हो सकती, राइट। एंड अगर आपने क्वेश्चन फिर भी इनफ किए हुए हैं, चलिए मान लीजिए, तो देर इज नो नीड टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन वाला रूल लग रहा है, और वो भी दो जगह लग रहा है। ठीक है, तो वैलिडेट कर रहा है इस वाले को अपने आप में ही, वो जो हमारी ट्रिक है ना एलिमिनेशन मेथड, और जो हमारा पैटर्न एनालिसिस है, वो दो बार इसके अंदर वैलिडेट हो रहा है। पहला तो आ रहा है आपका ये वाला ऑप्शन 2, इसके अंदर दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी। तो अगर आप 2 वाला हटा दोगे तो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें है, बी। एंड एक बार और इसको चेक करना है तो चेक करो, ऑप्शन 5 देखो, इसमें भी बेसिकली नाम दे रखा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंशन है। तो फिफ्थ वाला भी अगर हम फिफ्थ फिफ्थ एंड फिफ्थ देखें तब भी आपका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इफ रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है लंग्स है, तो वेटलैंड्स आपके क्या है, किडनी, किडनी प्योरिफिकेशन का काम करती है, और यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि एक्वाटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। राइट, सिंपल। इन कॉन्टेक्स्ट टू डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हम आर करेक्ट। ओके, सो 24 आवर मीन ऑफ, देखो इस तरह के क्वेश्चन वेरी वेरी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन क्या ज्यादा है और स्टेटमेंट ज्यादा है, तो वो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो है आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दे लुक सिमिलर, तो इसमें से एक सही होगा। यस, तो इसमें से अगर एक सही होगा तो 1 और 3, आपको ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में बेसिकली 1 और 3 एक साथ है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका खत्म। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है कि नहीं है। चलो, अगर आपको ये मालूम नहीं है ना, तो ये वाला देखो, फोर्थ वाला, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। डेफिनेटली ओजोन में अगर कोई जाएगा तो एस्थमा तो हो ही सकता है ना उसको। ठीक है, तो फोर्थ वाला बेसिकली आपका सही है, जेनरिक स्टेटमेंट भी है, और ओजोन आपका ग्रीन हाउस गैस भी है। हम्म अब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचने की यहाँ पर आ गई है घड़ी, और वो क्या है, वो ये है सर मैम, कि मान लीजिए इस तरीके के स्टेटमेंट में PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पर अगर आपको गलत, आपने PM2.5 के बारे में तो सुना होगा, पर्टिकुलर मीटर 2.5। देखो बेसिकली ये पढ़ना होता है ना? यहाँ पर पढ़ने की ये आपकी ड्यूटी है कि PM2.5 और पी बहुत बड़ी, ये तो है ही सही ना। इस तरीके की हार्मफुल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है आपको, ठीक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इसके बारे में मेंशन है। जब इतनी इतनी सारी बार एक चीज आपके सामने आए ना, इस तरीके के पॉल्यूटेंट, तो पढ़ना होता है उसको। तो पीएम 2.5 है, ना कि पीएम 10। वो बेसिकली पेनेट्रेट कर जाता है, ना कि ये। तो थर्ड वाला आपका रॉन्ग है। तो अगर आपका थर्ड रॉन्ग है, बेसिकली हमको देखना ही ये था फर्स्ट और थर्ड में से कौन रॉन्ग है। तो अगर थर्ड रॉन्ग है तो आपका बेसिकली 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन पे बड़ी डिबेट्स और बड़े मीम बने थे। तो विद रेफरेंस टू द गुची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो फंगस है क्या ये। दूसरा, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट। ओके, इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड हिमालयन फूड इन द नॉर्थ ईस्टर्न। देखो इस सेकंड वाला स्टेटमेंट बहुत जेनेरिक है। जेनेरिक है, सम माइट में कुड वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है, राइट। बेसिकली इनको हम बोलते हैं प्रोबेबल स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रोबेबल स्टेटमेंट है। टू आपका करेक्ट है, तो आपका सी और डी में से आपका करेक्ट होना चाहिए। बात करते हैं ये वाला थर्ड। देखो इसमें टू मच इंफॉर्मेशन है, एंड आप देखो इसकी गलत होने की पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है। कि कमर्शियली कल्टीवेटेड किया जाता है, क्यों? पर्सनल कंजप्शन के लिए भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम हिमालयंस में, तो ये बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही इसका कमर्शियल कल्टीवेटेड किया जाता है। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये तो। ठीक है, एंड अगर जब आप इसको बेसिकली, यस, इसको अगर आप गलत मान लेते हो थर्ड वाले को, तो आपका आंसर आता है सी। बेसिकली ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग भी है अपने आप के। ठीक है, तो इसमें पूछा है पॉसिबिलिटी जताइए, और इसमें तो आपको दे ही दिया क्वेश्चन। ठीक है, वो जगह। तो इस तरीके से भी आप इसको एलिमिनेट करो, राइट। ये देखो ये वाले क्वेश्चन, इसमें पता कुछ नहीं होता है, लेकिन जनरल नॉलेज डेली लाइफ से रिलेटेड है ये। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, इन अवर डेली लाइफ। जब हम पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट के बारे में बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर पूछा है कि द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, क्यों है? तो पहला है कि इसके फाइबर जो होते हैं कैन बी ब्लेंडेड विद वुल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, राइट। सेकंड देखो, द कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट है जो है वो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट शुड बी एलिमिनेटेड। अगर टू आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास बचेगा 1, 3 and 1, 4। तो 1 तो डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। तो 3 and 4 में देखो, बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज जनरल स्टेटमेंट। और जब हम बात है प्रोबेबल स्टेटमेंट है, ये प्रोबेबल रूल भी लग रहा है यहाँ पे। फोर्थ है, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस के। देखो कितना रूढ़िबेट, कितना खराब स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा हुआ है ना, कि इजीली डिस्पोज भी हो जाएगा। इंसिनरेशन यानी कि तप बड़ी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में पिघलाना किसी भी इस चीज को, विदाउट कॉजिंग एनी। देखो अगर कोई चीज को इस तरीके की प्रोडक्ट को आप गलाओगे, इंसिनरेट करोगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूटेंट तो निकलेगा ही निकलेगा ना उसमें से। तो दिस इज इलॉजिकल। ओके, तो 1 and 3 आर द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ठीक है, तो गोल्डन मशीर इसका आंसर है। ठीक है, सो यस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप कर लो, गोल्डन मशीर इज अ फिश। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। अल्फाफा, अमरनाथ, चिकपी, क्लोवर, उसके बाद आता है कुल्फा एंड स्पिनच। देखो ये बड़ा ही फनी क्वेश्चन है। फनी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें लास्ट वाला ऑप्शन देखो, स्पिनच। स्पिनच आपके क्या होता है? पालक होता है। अब पालक ये बेसिकली एक सब्जी है, राइट। सबसे अलग यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो स्पिनच ही है। बाकी सारी कोई दाल है ना, कोई घास है ना। तो अगर आप सिक्स वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे तो 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। इसको शायद अमरनाथ बोल दिया मैंने, अमरंथ है, अमरंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला था रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रिफ्स, एब्सोल्युटली। देखो कैसा है ना, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट्स रेसिड्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सोल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एरिया। ओवरऑल मेरे पास तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसको रिमेंबर याद रखने की या फिर सॉल्व करने की। हालांकि ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज सबसे अलग एलिमिनेट ऑप्शन है। ठीक है, तो 1/3 आपके पास रहेगा। एंड आप इस बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सब में नहीं लगती रूल, ऐसा बताओ। मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है? आपके अर्बन, बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड है।
ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली सी है। एंड यहाँ पर देखो दो ही ऐसे ऑप्शन है जो कि अर्बन फॉरेस्ट या गार्डन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो है बी एंड सी। तो इसमें से एक सही होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग की, जो कि नहीं है। एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं विंड एनर्जी कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर ही दो ऐसी चीजें हैं जहाँ पर फार्मिंग गार्डनिंग इस तरह की ग्रीनरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से एक सही होगा। और मियावाकी इज ऑल्सो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा टी, कौन देखो इसमें क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ देम ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि जनरली कहाँ कौन कौन टी प्रोड्यूस करते हैं, इन जनरल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नंबर और परसेंटेज में करते हैं, नहीं। देखो केरला डेफिनेटली करता ही है ना, आपके वेस्टर्न घाट्स में, तो वहां पे टी बहुत बढ़िया होती है। ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश भी आपका जो है, यहाँ पर भी टी के बागान है ना। तो 2 और 3 तो आर कंफर्म है आपका। ठीक है, एंड त्रिपुरा, त्रिपुरा इज ऑल्सो आपका हिली एरिया, आसाम के पास भी है। तो डेफिनेटली वहां पर कुछ परसेंटेज में तो होती होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश का आप ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में मिलेट्स अगर पूछते है ना, गेहूं पूछते, तो यस डेफिनेटली हम कर सकते थे। गन्ने पूछ लो, है ना, ये सब वहां पर हो जाएंगे, लेकिन टी वहां पर इतने सिग्निफिकेंट नहीं होगी, है ना। जनरली उसको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी नहीं बोलते अपन। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली सी। और दूसरा बेसिकली आता है जब आप दो बेसिकली चूज कर लोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, बेसिकली वन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन में, इस वाले पैटर्न में 2 और 3 आर द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस जो आपके सही हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वायर और स्टेट्स का। तो घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश एंड मैथॉन आपके छत्तीसगढ़। तो कौन कौन से रिजर्व, देखो गांधी सागर सबको पता है एमपी में है ना। इंदिरा सागर क्या आंध्र प्रदेश में है क्या? राइट, देखो अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ देम जो गिवन है अपन को, तो उसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है, नॉट करेक्टली। फिर वही ऑप्शन में लगाऊंगा यहाँ पर, बेसिकली नॉट करेक्ट में भी वही आपका एलिमिनेशन मेथड लगेगा। 2 और 3 में से एक होगा। अब वो कौन से हैं? पहला आपको बस गांधी सागर का पता है ना, कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, आपका काम हो जाएगा। हालांकि इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर एक सही है आपका, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका 1 और 2 इसमें से एक होगा, तो आप चूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर बेसिकली क्या है, यस, ओनली 3 पेयर्स। ठीक है, तो क्योंकि ओनली फोर तो नहीं हो सकता और ओनली वन भी नहीं हो सकता, तो बी एंड सी में से आपका इसको आंसर चूज करना है। देखो ये भी एलिमिनेशन का खेल है, इस वाले क्वेश्चन में भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। अभी अपन बात कर रहे हैं पोलर कोड की, तो पढ़ो स्टेटमेंट, इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। ओके, सेकंड, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। व्हाई, देखो दिस इज रॉन्ग, व्हाई, पूछो मुझसे क्यों। वो इसलिए सर एंड मैम, जब हम बात कर रहे हैं पोलर कोड की, तो पोल कितने हैं धरती पर? 2 पोल है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल की बात कैसे हो सकती है? इट शुड बी बोथ द पोल्स। ओके, और बोथ पोल में कौन कौन सा आता है आपके? आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो ये उस वाले लॉजिक से खत्म है। सेकंड, इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो यहां पर दोनों आया ना, यस ये सही हो सकता है। ओके, रखो इसको। इट इज अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक। फिर वही बात, फिर आर्कटिक के लिए पूछा नहीं सर एंड मैम, वो पूछा पोलर कोड, उसे थोड़ी, ये थोड़ी पूछा आर्कटिक कोड, अंटार्कटिक कोड, ये थोड़ा पूछा है ना। तो अब आपके पास बचे ए एंड सी। अब जाओ वर्ड डेसिफियरिंग में, वर्ड को तोड़ो। पोलर कोड, कोड किस में इस्तेमाल हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल कोड। देखो यहाँ पर कोड की बात की गई है, एंड फ्रॉम दिस एलिमिनेशन मेथड एंड कोड, चीट कोड, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि बेस्ट डिस्क्राइब्स, राइट। यहां पर देखो सिंपल रूल लग रहा है, प्रोबेबल स्टेटमेंट वाला। यहां पर देखो यूनाइटेड जनरेशन, सॉरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस, बिल्कुल कर सकती है, नॉन मेंबर्स को भी बिल्कुल। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी ऐसी हैं, है ना, यूएनईपी है, बहुत सी ऐसी, आईपीसीसी है, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल रहा है ना। ओईसीडी है, फिर ओपेक को भी मिला हुआ है, राइट। परमानेंट ऑब्जर्वर जो है यूनाइटेड नेशन में, वो हेडक्वार्टर बेसिकली मिशंस को लीड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो कैन आ रहा है सब में, है ना। तो प्रोबेबल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रीन वॉशिंग।
ये तो आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, नहीं पढ़ा तो एलिमिनेट कैसे करेंगे ऑप्शन, वैसे करेंगे। ये वाला ऑप्शन देखो, डी वाला, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंट कोस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। अगर ऐसा होता तो हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ आपको ये वाली टर्म सुनाई देती, ग्रीन वॉशिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता सर एंड मैम, इट इज नॉट राइट। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। थर्ड वाली आप बात करो सेकेंड ऑप्शन की, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। बजट के टाइम पे इसको नॉन इंक्लूजन होता है क्या? देखो अगर ऐसा होता तो भी आप इसके बारे में वर्ड सुनते, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते, लेकिन बजट के टाइम पे भी ऐसी कोई बात आती नहीं है सामने। तो बी इज ऑल्सो जो आपके गलत। अब आपके पास ऑप्शन बचे ए एंड सी, तो इसमें से आप एक चूज कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ आपके इंटेलिजेंट एलिमिनेशन। ओके राइट। एंड आप बेसिकली इस तरीके के कंडीशंस में डेफिनेटली चूज करना, बिकॉज साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बिलीव रखो, अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देके जाएगी अगर कैलकुलेटेड गेस है तो। नहीं तो हवा में तीरों जय माता दी करके लगाओगे, यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स, राइट। नेगेटिव विल आपको देगा तकलीफ। ओके तो ए इज द करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। लो क्लाउड्स हैव हाई absorption infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. Which of the statement are correct? देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है 2020 और 21 दोनों में। इस तरह के क्वेश्चन में इंटर जो हाईली इंटर रिलेटेड रहते हैं ना, वो या तो दोनों सही होते हैं या फिर दोनों गलत होते हैं। यूपीएससी है भाई, वो इंटर कनेक्ट कर देती है, डेफिनेटली वो इंटरचेंज कर देती है, सॉरी। तो इसमें भी वही किया है, इंटरचेंज कर दिया दोनों में। और बेसिक ज्योग्राफी का भी है, जीसी लियोंग से पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगा बोथ ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर इंटरचेंज की गई है। और अगर आपने हीट बजट के बारे में पढ़ा होगा, यू विल डेफिनेटली नो दिस कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, बिदी बिदी इज द लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। ओके बिल्कुल नहीं पता आपको इसके बारे में। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सम बेसिकली साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बिदी बिदी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन आपके ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन किस तरीके से बढ़िया और लगता है, किस तरीके से बढ़िया आपको जो है फायदा देके जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबल स्टेटमेंट वाला रूल लग रहा है, सम एंड सम आपके 2 एंड 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो कुछ देखो इसमें दूसरी तरीके से सोचो, कुछ पीपल जो है वो साउथ सुडान चले गए, साउथ सुडान से बेसिकली बीडीपी में चले गए, राइट। अब दूसरा है, कुछ पीपल जो सोमालिया में और बेसिकल रीजन में हो रहा है सिविल वॉर, वो बेसिकली ददाब रिफ्यूजी बेसिकली कहाँ चले गए, ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में केनिया में, ठीक है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि कुछ लोग वहां पर गए या नहीं गए? मान लीजिए अगर एक भी जना चल गया या फिर एक भी जना नहीं गया, हाँ हाँ, तो ये प्रूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई ना कोई लोग तो वहां पर जाएंगे जाएंगे, राइट राइट। सो ये कैलकुलेशन करना, मेजर करना वेरी वेरी टफ है, एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबल स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड दूसरा, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ये तो गलत होगा ही ना, क्योंकि देखो ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है केनिया में, ना कि बिदीबी, सिंपल। देखो ये वाला किस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। अब तुर्की, बेसिकली तुर्की स्टेट की बात करें तो इस्लाम से रिलेटेड ये डेफिनेटली है, तो उसका वर्ड भी उसी तरीके से होगा, है ना, टर्किश स्टाइल में। तो अब देखो अगर आपको वो पता है तो बढ़िया ही है, लेकिन आपको नहीं पता ना तो किस तरीके से सोल्व करोगे। तो यहाँ पर क्रोएशिया देखो, क्रोएशिया इज अ कंट्री जो कि टिपिकल वेस्ट, हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न आपकी यूरोपियन नेशन है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं ही हो सकता। अगर आपने इसको एलिमिनेट कर लिया तो आपका डी गया, आपका बी गया, ठीक। अगर आप अब देखें तो बेसिकली अगर आप बेसिकली रोमानिया देखिए, अगर रोमानिया को भी आप एलिमिनेट कर देंगे, विच इज ऑल्सो साउंड लाइक आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्री, राइट। तो अगर आप बेसिकली 3 एंड 4 दोनों को एलिमिनेट कर दोगे, ये भी गया आपका, तो आंसर आ जाएगा बेसिकली आपका सी 2 एंड 5, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, विच इज बोथ आर आपके इस्लामिक, ठीक है। इसलिए उनका नाम भी देखो, राइट। इसलिए ही जो है आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में ये सब तरीके काम भी आते हैं आपके। कुछ भी करना हो वैसे भी करो, आंसर आना चाहिए, राइट। नाउ दिस इज अ लिटिल टफ टफ, जब हम बात करें मीडियम टू टफ रेंज में वाला क्वेश्चन पढ़ो। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। सेकंड बात करते हैं, केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बात करते हैं, गोवा हैज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया।
इसमें से कौन सा चाहिए? तीनों तो डेफिनेटली सही हो नहीं सकते, कुछ को ना कुछ को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो केरला जो है अब वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगा है, एंड देर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पर सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सही मान लेंगे ना, तो आपके 1 and 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। आप सॉरी, आपका आपके ये सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो, लेकिन अगर आपको ऐसा भी नहीं पता तो न्यूज में काफी था उस टाइम पे कि भैया इंडिया में ना लार्जेस्ट सोलर पार्क बना है जो कि राजस्थान में है, भटला में। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट एलिमिनेट कर लोगे तो आपका ए, सी और डी तो वैसे एलिमिनेट है। ठीक है, तो यस, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी टफ है। अगर आपने इसमें एक एलिमिनेट भी कर दिया फिर भी बहुत टफ है आपके की। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी लेस। तो जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता इनफ क्वेश्चन करे हुए हैं तो आई सजेस्ट कि मत करो। नेगेटिव ही जाते हैं इसके मोस्टली। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स का सवाल है, ओ सॉरी आपका ज्योग्राफी का सवाल है। जब भी हम पढ़ते हैं ना कि बेसिकली व्हाट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, व्हाट इज टेरिटोरियल सी, राइट, एंड आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सब इसकी बेसिकली फिगर भी दे रखे हैं, पीटी 365 में भी दे रखा है। आप इसमें से देख सकते हैं कि कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग जो ये सारी इंफॉर्मेशन है क्या वो सही है क्या। 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी रहता है। उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, राइट, शेल नॉट एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपका है फ्रॉम द बेस लाइन। तो आपके तीनों ही ऑप्शन बेसिकली क्या, और इनोसेंट पासेज का जो बेसिकली रूल है वो सब स्टेट्स को रहता है। तो इसका बेसिकली आंसर है 1, 2 एंड 3। ये तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और पढ़ाते भी है सब कोचिंग इंस्टीट्यूट, नोट्स खुद से ही पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ट्रिक लग रही है, एलिमिनेशन लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विद सेंकाकू आइलैंड समटाइम मेंशन्ड देनु। सेंकाकू आइलैंड साउंड्स लाइक अ साउथ एशियन, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इट इज जनरली बिलीव दैट कि आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। ओके, अब यहाँ पर बात करें चाइना एंड जापान एंगेज इन मेरी टाइम डिस्प्यूट ओवर द आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि सेपरेट अमेरिकन मिलिट्री बन रहा है सेटअप टू द ताइवान। उसके बाद बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, डिक्लेयर देम एज अ नो मैंस लैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। ओके भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो व्हाट आर विच स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल द फोर, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि सिमिलर लुकिंग है, ए एंड बी। यस, सी एंड डी तो टोटली पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, अलग ही है, राइट। तो अब इसके बारे में हमको देखना है कि ए एंड बी में से एक होगा, बिकॉज दे आर बोथ टॉकिंग अबाउट द चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन्हीं में से एक सही होगा, राइट। तो 50-50% चांस आपके यहाँ पे बढ़े। तो देखो बहुत बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करती है जिसका लॉजिकली कोई मीनिंग नहीं होता है। अब इसका देखो लॉजिकली कोई मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता। देखो, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। अब अ कंट्री का नाम यहाँ पे देने का क्या मतलब है बताओ मुझे, कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई कंट्री होती तो वो नाम देती ना डेफिनेटली, है ना, या फिर कुछ और बात बोलते, कुछ चीज बताते उससे रिलेटेड, लेकिन उन्होंने नहीं दिया बिकॉज इट इज रॉन्ग, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। देखो न्यूज फॉलो करते रहेंगे तो हम बात करते हैं। देखो इसको भी इसी ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में ले ले रहा हूं मैं, तो बात करते हैं न्यूज फॉलो करते होंगे तो कि चाड, गिनिया, लेबनान एंड ट्यूनीशिया बेसिकली आपके किस मैटर से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज में है। तो अगर आपको पता है इसके बारे में ठीक है, नहीं तो वही रूल लगाना, बी एंड सी वाला रूल। ठीक है, थीम सभी रूल सभी में लग रहा है बेसिकली। तो आपका अगर नहीं पता ना तो आप इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा सकते हो, एंड इसका आंसर बेसिकली 3 है। ठीक है, राइट। तो 50-50% चांस तो आपका ये क्वेश्चन देते। तो अगर न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस भी कर दिया ना यूपीएससी ने क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेमिंग में, उसके साथ उन्होंने पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर भी कर दिया है। तो आप इसमें देखो ध्यान से और फिर एनालिसिस कर लेना इसका, राइट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन ऑफन मेंशन द न्यूज, की क्या है बेसिकली अनाटोलिया, हमारा काबो डेलगाडो एंड कैटलोनिया। यहाँ पर देखो, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, सो इसमें क्या है बेसिकली आपको देखना है कौन से चांसेस है कंट्रीज के। तो अनाटोलिया आपका टर्की में, हमारा आपका इथियोपिया में है। ठीक है, कोबो डालगो आपका स्पेन में नहीं है।
एंड आपका कैटालोनिया आपका इटली में नहीं है, राइट? क्योंकि कैटालोनिया आपका बेसिकली स्पेन में है, ठीक है? तो अगर ये बेसिकली गलत है तो आपके ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, राइट? अभी भी वही रूल लग रहा है जहां पर आप देख सकते हो, राइट? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं आप इसको। विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में जब हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ रही है, विच इज ऑल्सो रिपीटेड थीम। ओके, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं वो सोल प्रॉपर्टी होते हैं गवर्नमेंट की। बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं तो क्या आपकी हमारी थोड़ी ना प्रॉपर्टी रहेंगे वो, राइट? क्योंकि स्टेट ही उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए गवर्नमेंट। बात करते हैं दूसरा, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज इंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, चाहे वो उस जगह पे हो या आउटसाइड हो। बिल्कुल लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। मान लीजिए टाइगर को प्रोटेक्टेड कर दिया यहाँ पर डिक्लेयर्ड, तो अगर वो किसी अर्बन एरिया किसी सिटी में चल जाएगा या फिर कहीं और फंस जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको मार देंगे या फिर वो अनप्रोटेक्टेड वो कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। उनको रोक थोड़ी ना सकते अपन, आ भी सकते हैं। तो कैटेगरी बेसिकली टेरिटोरियल लिमिटेशंस के बाहर है। ओके, सो 1 एंड 2 अगर आपका सही है तो यहाँ पर आपका सही, थर्ड तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सर्टेन स्पीशीज इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इसमें से क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। इसका आंसर है बेसिकली आंट। देखो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो पहला आता है आपका, दे प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ इन्वायरमेंटल एलर्जेंट, एलिवेट बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ये तो उल्टा हो गया ना कुछ। और द एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी। नेक्स्ट आता है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजन। देखो दो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट ए एंड डी आर द सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स, तो इसी में से होगा बी एंड सी आपका एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है बी एंड टी सेल्स, यानी कि समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक टू समथिंग। तो यहाँ पर पूछा है कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जेंट विच इज सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, राइट? इन्वायरमेंटल एलर्जेंट तो बहुत सी चीजें हो सकती है ना, एक ही चीज थोड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक पूछा है पैथोजन, राइट? कि पर्टिकुलर इस बेसिकली इस पैथोजन से होने वाला या किसी पर्टिकुलर, बेसिकली पैथोजन इज अ कैटेगरी है ना, इट्स इज अ कैटेगरी। तो उससे होने वाले डिसीजेस को ही ये प्रोटेक्ट करता है। एंड आपके पास 50-50 ऑप्शन तो वैसे आ जाते हैं अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो। ठीक है, सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स तो 50-50% वैसी चांस है आपके पास। उसके बाद आप जो है कैलकुलेटेड गेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन। तो वही वाला ये है, फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस वाला एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दो आप, तो बच्चे आपका 2 3, यानी कि 3 तो वैसे सही है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, डेफिनेटली। देखो कितने सारे रूल लग रहे हैं यहाँ पर। पहला तो लग रहा है आपका सम, राइट? प्रोबेबल स्टेटमेंट वाला। ठीक है, तो 98 का अगर हम देखें यहाँ पर, तो 2 एंड 3 इसका आंसर है करेक्ट, राइट? सो दूसरा लग रहा है आपका कि जब बेसिकली हम वन तो एलिमिनेट कर दिया, तो मोर ऑप्शन किस में है? डी, डी में 2 एंड 3, राइट? ऐसे भी कर सकते हो। डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू असेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। ओके, ओके, कैन बी यहाँ पर लिखा है, डिस्टिंग्विशिंग डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, एक जैसी स्पीशीज में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमको पता था। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो इसको, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल। देखो दो इसमें से स्टेटमेंट है जो बहुत इंटर रिलेटेड है, सेम है ये वाले। ठीक है, अब ये वो वाली इंटर रिलेशन नहीं है कि जिनमें से एक सही होगा, नहीं। अगर एक सही होगा तो दूसरा भी सही और दूसरा भी सही होगा, यानी कि तो पहला भी सही। ये वो वाली कैटेगरी के, याद है आपको, मैंने बताया है काफी बार। तो यहाँ पर देखो कि पहला था आपका असेस द एज ऑफ प्लांट, तो डीएनए बार कोडिंग, यानी कि बार कोडिंग करने की बात कर रहे हैं, सर्च करने की, कोई चीज ढूंढने की। ठीक है, तो और बार कोडिंग यानी कि आपका, हम बात है तो कंपार्टमेंटल अप्रोच है बार कोडिंग वाली जो चीज होती है। टेक्नोलॉजी कंपार्टमेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो अलग करती है चीजों को, बार कोड करती है, मतलब राइट, स्ट्रक्चर्ड वे में हमको हेल्प करती है बार कोडिंग, है ना? दूसरे प्रोडक्ट्स की भी हम करते ही हैं। तो डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, ओके, दिस इज करेक्ट। एंड आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एलिमेंट एनिमल्स और प्लांट मटेरियल इन अ प्रोसेस्ड फूड। यहां पर भी आइडेंटिफाई करने की बात करें, यहां पे भी आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को, है ना? तो 2 एंड 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसको अगर ये चूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन कौन कराता है? अरे इतनी बार आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो आपको पता है अगर सल्फर डाइऑक्साइड कराती है तो उसके साथ क्या, उसके साथ आपका रहता है नाइट्रोजन एक्साइड ऑक्साइड, राइट। तो 2 और 4 आर द करेक्ट आपका ऑप्शन। तो ये हो गया आपका ये वाला सेगमेंट। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हिस्ट्री और जितने भी रिलेटेड और बाकी टॉपिक्स बचे सारे। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड